देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने सोशल मीडिया पर चल रही इस खबर को बेबुनियाद बताया है, जिसमें कश्मीर से कई नौजवानों के लापता होने का दावा किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आईजीपी के हवाले से ट्वीट कर कहा है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से 60 के करीब नौजवान लापता है। ट्वीट में आईजीपी ने कहा है कि ये बिल्कुल जाली खबर है। तो ये अफवाह फैलाई गई कि तालिबान का रुख कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के तकरीबन 60 नौजवान, ये अफवाह फैलाई गई थी जिस पर सफाई दी गई है और इस खबर को बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से इस खबर को फेक खबर करार दिया गया है। इससे पहले लगातार ये खबर ट्रेंड हो रही थी, अफवाह फैलाई जा रही थी कि 60 के करीब जो नौजवान हैं जम्मू कश्मीर से वो लापता हो गए हैं और तालिबान के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के जरिए ट्वीट करके इस पूरी खबर को एक बेबुनियाद खबर बताया गया, यानी कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से 60 के करीब नौजवान लापता है। और दहशतगर्दाना सरगर्मियों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए हिफाजती दस्तों ने गांदरबल में कसीर तादाद में दहशतगर्दों के खुफिया ठिकानों से कसीर तादाद में असला बरामद किया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ और एसओजी की टीम ने सरदा बाग के जंगलाती इलाकों में असला और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया। पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान AK-47 मैगजीन और ग्रेनेड बरामद किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं कि दहशतगर्दाना सरगर्मियों के खिलाफ अपनी मुहिम यहां जारी रखते हुए हिफाजती दस्तों ने गांदरबल में कसीर तादाद में दहशतगर्दों के खुफिया ठिकानों से कसीर तादाद में असला बरामद किया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ और एसओजी की टीम ने सरदा बाग के जंगलाती इलाकों से असला और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया। तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रही हैं। दहशतगर्दों के जरिए ये तमाम असला बारूद छिपा कर रखा गया था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उस सर्च ऑपरेशन के तहत इस पूरे जखीरे को बरामद किया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि सरकार स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को इसी माह में पूरी तरह खोलने पर गौर ख्वास कर रही है। एक तकरीब में शिरकत के बाद सहाफियों से बात करते हुए एलजी ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तलबा की फिजिकल प्रेजेंस को यकीनी बनाया जा सके, इस पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार स्कूल खोलने के मुतालबात और इस हवाले से वालिदैन के तहफ्फुज़ात से वाकिफ है। उन्होंने मजीद कहा कि वैक्सीनेशन करा चुके 18 साल से ज्यादा उम्र के तलबा और तालिबात तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा ले सके, इस पर जल्द ही फैसला किया जाएगा। कोशिश कर रहे हैं और 18 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं वो हमारी प्रायोरिटी में है। 100% वैक्सीनेशन करके ऐसे कॉलेज, स्कूल और विश्वविद्यालय हम खोलेंगे। श्रीनगर में कोविड पॉजिटिव केसेस की शरह में इजाफे से तशवीश बढ़ गई है। गुज़िश्ता हफ्ते जिले में मुस्बत मामलात की शरह 0.44 थी, जो रवा हफ्ते में बढ़कर 0.2 तक पहुंच गई है। माहिरीन ने इसे लेकर जिला इंतजामिया और महकमा सेहत को ज्यादा मोहतात रहने की सलाह दी है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में भी कोरोना की तीसरी लहर का इम्कान है। माहिरीन के इंतबाह के बाद जिला इंतजामिया हरकत में आ गया है। शहरी और देही इलाकों में वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के साथ साथ ट्रेसिंग अमल पर जोर दिया जा रहा है और इसे तेज कर दिया गया है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में 148 जबकि जम्मू में 18 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 74 मामले श्रीनगर में सामने आए हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर एजाज अहमद ने कहा है कि मुमकिन तीसरी लहर की रोकथाम के लिए
आइंदा चंद हफ्ते बेहद अहम होंगे। डीसी ने लोगों से कोविड एसओपी की पासदारी के साथ ही वैक्सीनेशन कराने की अपील की। उसके पिछले दिन 21 थे, तो इस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में सबसे ज्यादा केस लोड अभी भी जिला श्रीनगर का है और रिकवरी रेट का अगर हम देखें 98.4% है। नो डाउट के केसेस नीचे आए हैं, बहुत ज्यादा नीचे आए हैं। एक स्टेज पर 1300 केसेस भी हुआ करते थे, तो वहां से नीचे आए हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि थर्ड वेव की प्रेडिक्शंस हैं और मेडिकल एक्सपर्ट्स बार बार वार्न कर रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम फॉलो करें। ऑनरेबल एलजी साहब ने जो डायरेक्शंस दी हैं कि अगले 100 डेज बहुत क्रिटिकल हैं हमारे लिए। हमें 100 डेज अगले जो है उनके अंदर जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फुल्ली फॉलो करना है। श्रीनगर में कुछ दिन से पॉजिटिविटी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसको लेकर सरकार जो है कई तरह के प्रयास कर रही है इस संक्रमण को रोकने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ही सरकार ने आज से पब्लिक पार्क्स को खोलने की अनुमति दी है, जहां पर अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसका भी अब इम्पैक्ट जो है वो नज़र आने लगेगा। ऐसे में सरकार पर भी अब जिम्मेदारी आयद होती है। एक तरफ जहां सरकार इसको रोकने के लिए कोशिशें कर रही है, वही दूसरी तरफ सरकार से ही दिशा निर्देश जो हैं वो पब्लिक पार्क्स को खोलने की इजाज़त दी जा रही है। उससे संक्रमण को ज़्यादा फैलने की जो आशंका है वो माहिरीन ने जताई है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। उधर फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट कश्मीर के डायरेक्टर की जानिब से जारी बयान में आज से वादी के मुख्तलिफ अजला में पार्कों को खोलने की इजाजत दे दी गई। इनमें पहलगाम का हाइकर्स पार्क भी शामिल है। इसके अलावा लीडर व्यू पार्क, गुलिस्ता वजीर बाग पार्क, रानी बाग पार्क, बिजबेहरा का दारा शिको पार्क, बादशाही पार्क, पुलवामा का शहीद पार्क, श्रीनगर का बादाम वादी और इकबाल पार्क, जबकि बारामूला में गुलनार पार्क शामिल हैं। आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि अगर आप खुद इन्फेक्टेड होते हैं, शाम को अपने घर आप जाते हैं, वहाँ पे अपनी फैमिली को भी इन्फेक्टेड करते हैं, आप पूरे समाज को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। अगर आप बाकी लोगों को नसीहतें करते हैं, उनको लेक्चर देते हैं, लेकिन पहले सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने ऊपर वो जिम्मेदारी आयद करें, अपने ऊपर वो अमलाए, तब भी आप दूसरे को कह सकते हैं। उसके पिछले दिन 21 थे, तो इस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में सबसे ज्यादा केस लोड अभी भी जिला श्रीनगर का है और रिकवरी रेट का अगर हम देखें 98.4% है। नो डाउट के केसेस नीचे आए हैं, बहुत ज्यादा नीचे आए हैं। एक स्टेज पर 1300 केसेस भी हुआ करते थे, तो वहां से नीचे आए हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि थर्ड वेव की प्रेडिक्शंस हैं और मेडिकल एक्सपर्ट्स बार बार वार्न कर रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम फॉलो करें। ऑनरेबल एलजी साहब ने जो डायरेक्शंस दी हैं कि अगले 100 डेज बहुत क्रिटिकल हैं हमारे लिए। हमें 100 डेज अगले जो है उनके अंदर जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फुल्ली फॉलो करना है। दूसरे अजला में भी जिला इंतजामिया पूरी तरह से हरकत में है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जिले में कोरोना सूरत हाल की जानकारी दी जा रही है। बांदीपुरा में जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद ने तीसरी लहर के खतरात के पेश नजर लोगों से कोविड एसओपी और वैक्सीनेशन को लेकर संजीदगी अख्तियार करने की अपील की है। उन्होंने तिब्बी अमले को हिदायत दी है कि 18 से 44 साल के दरमियान उम्र के लोगों की 100% टीकाकारी के हदफ को पूरा किया जाए। डीसी के मुताबिक जिले में अब तक 2,24,000 डोज दी जा चुकी है। जिले में 45,000 से के करीब यहां लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है, जबकि 1,78,000 लोग टीके की पहली डोज ले चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा में कोविड का प्रेजेंट जो कंडीशन है वो ये है कि हमारे एक्टिव केसेस 33 है, जो कि हमारी पिछली मीडिया ब्रीफिंग से कम हुए हैं। हमारी जो ओवरऑल रिकवरी रेट है वो 98.6% है, जो कि बेहतर है और ये चीज़ दिखाता है कि जो रिकवरीज हैं वो बेहतर हो रही हैं क्योंकि मेडिकल जो हेल्प है वो टाइमली मिल पाती है। कोविड से बचने के लिए जो एक सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है वो वैक्सीनेशन। डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा में अभी तक टोटल 2,24,000 के करीब डोजेज लगा दी गई हैं, जिसमें से फर्स्ट डोज 1,78,000 के करीब है, सेकेंड डोज 45,000 के करीब है। तो ये अभी भी जो हमारा टारगेट है 18+ पॉपुलेशन का, उसमें अभी हम 60% पे हैं।
हमें उम्मीद है आने वाले टाइम में हम जल्द ही 40% का जो गैप है इसको भी कवर करेंगे और वहाँ पे 100% वैक्सीनेशन का टारगेट रहता है तो उसमें भी अपना ताउन दें। एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेशन है उस पर ख़ासा हमारा तवज्जो रहना चाहिए और जिन लोगों को भी फर्स्ट डोज अभी लगाने की ज़रूरत है या जो उसके लिए ड्यू है वो ज़रूर अपना वैक्सीनेशन करें। वहीं किश्तवाड़ में जिला तरक्याती कमिश्नर अशोक शर्मा ने भी कोविड एसओपी की पासदारी के हवाले से इंतजामिया को सख्त रवैया अपनाने की हिदायत दी है। कोविड सूरत हाल की जानकारी देते हुए डीसी ने कहा है कि जिले में अभी भी 58 केसेस एक्टिव हैं, जबकि 1954 मुतासरीन शिफायाब हो चुके हैं। रवा हफ्ते में ही कोविड के 33 नए मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान 6,500 से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया गया। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए आवाम से ताउन की अपील करते हुए डीसी ने कहा कि मुस्बत केसेस में 0.1% की कमी अच्छी खबर है। डीसी ने आगे कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए जिला इंतजामिया पूरी तरह से तैयार है। अभी तक हमारे पास सेकंड सर्च में डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में 2028 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 1954 केस जो हैं वो रिकवरी हो चुकी है और हॉस्पिटल में आज की डेट में हमारे पास कोई पेशेंट नहीं है। हमारे पास एक्टिव पेशेंट्स की तादाद जो है वो 58 है और वो अपने घरों में आइसोलेशन में है। लास्ट प्रेस ब्रीफिंग में मैंने कहा था कि हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.66 हो चुका है, बट अब वो फिर डिक्रीज होकर 0.5 पे आया है। लेकिन इसका श्रेय मैं लोगों को देना चाहूँगा। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से एक और अपील करना चाहूँगा कि हमारे रैलीज हर पंचायत में जा रहे हैं, उस मुहिम को भी तेज़ करने की ज़रूरत है और हमें सेहत कार्ड जो हैं अभी तक हमारे 46% के अराउंड बन चुके हैं, उसको और तेज़ करने की ज़रूरत है ताकि हम ये टारगेट भी 100% अचीव कर सकें। थैंक यू। उमर अब्दुल्ला ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को लेकर तजब्बुस की कैफियत के लिए मरकजी हुकूमत की तनकीद की है। जम्मू में पार्टी कारकुनान की मीटिंग के बाद सहाफियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तालिबान के हवाले से मरकजी हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हुकूमत को ये वाज़ेह करना चाहिए कि वो तालिबान को किस नजरिए से देखता है। वहीं जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा कि इसका फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है, लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया कि इंतखाब से कब्ल जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत ने इस पर कोई फैसला नहीं किया तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा। आप कहते हो एंगेजमेंट शुरू होनी चाहिए या नहीं, एंगेजमेंट तो कर रहे हैं। ये तो आज की खबर है कि कतर में आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि होना चाहिए? आप कर रहे हैं। Either Taliban is a terror organization or it is not. Please clarify to us how you see the Taliban. Is the Taliban a terror organization? If it is not, will you move in the United Nations to have it delisted as a terror organization? Because right now you are presiding over the United Nations Security Council. If it is a terror organization, then how do you distinguish between Taliban and other terror groups? If it is not a terror organization, then please move in the United Nations to have it removed from that list of terror organizations. Let their bank accounts start functioning and let's not treat them differently. But you can't have different yardsticks for different organizations. If they're a terror organization, why are you talking to them? कांग्रेस के साबिक वजीर सुबोध कांत सहाय जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्दी से हो इंतखाब और साथ में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने मुल्क को बांट दिया है, लोगों को बांट दिया और लोगों में नफरत बांटने का काम कर रही है। जिसके बाद उन्होंने वजीर दाखिला को निशाना बनाते हुए कहा है कि मुल्क के वजीर दाखिला काफी काबिल इंसान है, जो तड़ी पार भी रहे हैं, वो हर खूबी से भरपूर है। अगर वो जम्मू कश्मीर में इंतखाब करा दे तो हम उन्हें माला भी पहना देंगे। और ये शब्दों के जाल में छुपना चाहते हैं, वो मूल रूप से है कि देश में जो 70 साल में अर्जित संपत्ति था, पब्लिक सेक्टर जुड़ा हुआ है, जिसमें आम आदमी अपने आप
को जोड़े हुए था, वो धन संपत्ति को ये क्लियरेंस सेल की तरह, जैसे बाजारों में लगता है क्लियरेंस सेल, उस तरह से बेच रहे हैं। अगर आप देखिए तो 60 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति 6 लाख करोड़ में ये 30 साल से 50 साल तक लोगों को, अपने मित्रों को दे रहे हैं। और ये तमाम ऐसे चीज़, यहाँ तक कि किसानों के लिए जो कोल्ड चेन होता है, वो वेयर हाउसिंग होता है, वो भी नहीं चला सकते। आज किसान सड़क पे बैठे हुए साल भर होने जा रहा है। सीपीआईएम लीडर अब्दुल रशीद पंडिता ने सियासी जमातों पर गुजर बकरवाल समाज की सियासी इस्तेसाल का इल्जाम आयद किया है। शोपियां जिले के केलर के दूर दराज इलाकों के दौरे पर आए रशीद पंडिता ने कहा है कि बुनियादी सहूलियात के नाम पर इन दोनों समाज का इस्तेसाल किया जा रहा है और आज तक ये समाज पानी, सड़क और बिजली की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इसके साथ ही उन्होंने एलजी इंतजामिया पर जोर दिया है कि गुजर बकरवाल समाज की बुनियादी जरूरतों को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। शोपियां का एमएलए बनता है, जो भी कुर्सी पर बैठता है, उसको अगर बनाने वाला कोई है, मेरे पहाड़ी इलाके के गरीब मजदूर और गुजर बकरवाल से ताल्लुक रखने वाले लोग, लेकिन इन लोगों को हर सतह पर फिर वहीं पका वहीं छोड़ दिया जाता है। जमीनी सतह पर इनके साथ कोई भी राबता नहीं किया जाता है। मैं आज केलर में हमने अपने कुछ वर्करों को बुलाया है, मीटिंग हमारी है, अपनी पार्टी की मीटिंग है, CITU की मीटिंग है, ग्रास रूट लेवल पर राबता करने के लिए और लोगों के साथ जुड़ जाने के लिए ग्रास रूट लेवल। उधर कुलगाम में सीपीआईएम कारकुनान के इजलास में जम्मू कश्मीर का पुराना दर्जा वापस करने का मुतालबा किया गया। चोलगाम डाक बंगले में मुनक्किद प्रोग्राम से खिताब करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की आम आवाम तशद्दुद में यकीन नहीं रखती। आईनी हुकूक है हमारे, लाजमी तौर पर उसी दायरे के अंदर हम बात करेंगे। और एहतजाज का लफ्ज भी कानून में दर्ज है, आईएन में दर्ज है। और यहाँ तो अभी किसान लोग 9 महीनों से एहतजाज कर रहे हैं। जहाँ लड़के हैं वहाँ हमारी माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, उनको भी संभालना है, उनको भी इज्जत देनी है, उनको भी अपना अधिकार देना है। तो आज सिर्फ गोला बारूद से काम चलने वाला नहीं है। आपने अब तश्कील 9 के काम में जुटना होगा, जहां औरतों की डिग्निटी का भी ख्याल रखना होगा, वहां जो माइनॉरिटीज हैं, एथनिक माइनॉरिटीज, अकलियतें, उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, उनके हुकूक के भी रखवाले बनने होंगे। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने 7 स्कीम की शुरुआत की है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि इस साल खवातीन के 11,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप आगे आएंगे ताकि वो दूसरों पर मुनहसर रहने की बजाय खुद मुख्तार हो सके। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि नौजवान कारोबारियों में इतनी सलाहियत है कि वो समाज के लिए मिसाल बन सके। 7 स्कीम का इफ्तिताह करते हुए एलजी ने कहा कि नौजवान कारोबारी मुख्तलिफ तरीकों से समाज के लिए उम्दा नमूना पेश कर रही हैं। इस स्कीम के जरिए देही इलाकों की खवातीन को कारोबारी सरगर्मियों से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर एलजी ने खवातीन कारोबारियों पर जोर दिया कि वो शिद्दत पसंदों के बहकावे में आने वाले नौजवानों की रहनुमाई करें और सही रास्ते पर लौटने में उनकी मदद करें। अभी जो बैंकिंग व्यवस्था है यहाँ पे जम्मू कश्मीर, मुझे याद है 29 जून को इसी सभागार में विमेन एंटरप्रेन्योर्स के कार्यक्रम में हौसला का आगाज हुआ था और आज उम्मीद के साथ ग्रामीण अंचलों की उद्यमी महिलाओं के बिजनेस के स्केल को नई ऊंचाई देने के लिए उस दिशा में एक नई शुरुआत हुई। साथ उम्मीद, मुमकिन, हौसला, तेजस्विनी, इस तरह के अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं और इसका एक बड़ा मकसद है केवल रोजगार नहीं बल्कि व्यापार से भी जोड़ा जा सके, इसकी कोशिश
ईमानदारी से हो रही है। जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाए, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न और मजबूत बनाया जाए। जिस नई सुबह के आगाज की कल्पना इस स्कीम ने की है, उसके वर्कफोर्स की भागीदारी कैसे, उसकी स्किलिंग, रीस्किलिंग, मार्केट लिंकेज, ये काम कैसे किए जाए, ये सारे प्रोग्राम एक साथ जोड़ करके आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये जो साथ का कार्यक्रम शुरू किया है, मैं डॉक्टर सहरीज को बधाई देता हूँ, जिन्होंने बहुत ही आर्टिकुलेटेड ढंग से स्कीम बनाई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की महिलाओं की जिंदगी बदलने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में 14,700 फीट की ऊंचाई पर वाक़ पाक कैलाश कुंड झील की यात्रा इस साल भी कोविड-19 के चलते रद्द कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक 10 दिन की इस यात्रा को पहले ही कम करके 3 दिन कर दिया गया है और अब अकीदतमंदों को सिर्फ रिवायती नाले के रास्ते झील तक छड़ी मुबारक जुलूस निकालने की ही इजाजत होगी। हजारों लोग जाते थे, तो वैसा नहीं होगा। सिर्फ छड़िया यात्रा भी जो है सिर्फ छड़ी जाएगी। तो जो जिस तरीके से सेलिब्रेट होती थी कैलाश यात्रा, उसमें लाखों लोग या हज़ारों लोग जाते थे, तो वैसा नहीं होगा। सिर्फ छड़ियाँ हैं, जो 2-3 छड़ियाँ जाती हैं, जो प्राचीन काल से यहाँ से जाती हैं, उन्हीं को परमिशन दी जाएगी और उनके साथ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेंट्स जो होंगे वो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 25 लोगों से ज़्यादा परमिशन नहीं दी जाएगी। तो बाकी हमारी तरफ से अरेंजमेंट है। सिक्योरिटी जो एडवांस पार्टी जानी थी वो चली गई है, सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट है। उन लोगों ने भी लोगों से अपील की हुई है कि लोग जितने सिर्फ छड़ी के साथ लोग अलो किए जाएंगे वही लोग पार्टिसिपेट करें उसमें, बाकी कोई नहीं जाए। ब्लॉक दिवस के मौके पर गांधरबल में जिला तरक्याती कमिश्नर के ज्योत्सना ने अवामी दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी। मिनी सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद ब्लॉक दिवस में शेरपथरी, लाल, वाकरू और गांधरबल ब्लॉक के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर डीडीसी और बीडीसी चेयरपर्सन, सरपंच और पंच भी मौजूद थे। इस दौरान लोगों ने डीसी से अपने इलाके में सड़क और सैलाब से बचाव के लिए दीवार बनाने का मुतालबा किया। आम शिकायतों के अजाले के लिए मुतालिका महकमे को जरूरी हिदायत देने के बाद डीसी ने कोविड की तीसरी लहर के खतरात के पेश नजर लोगों में बेदारी मुहिम चलाने की हिदायत दी। और कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आज जिले के दूर दराज के इलाकों का दौरा किया। पहाड़ी बस्ती मालवन में एक अवामी कैंप लगाया गया, जहां उन्होंने लोगों को पेश आ रही परेशानियों के बारे में उनसे जानकारी हासिल की। परेशानियों को सुनने के बाद उन्होंने तय वक्त में लोगों की परेशानी दूर करने का भरोसा भी दिलाया। इलाके के लोगों ने बिजली, पानी और सड़क से जुड़ी परेशानियां अहदेदारों के सामने रखी। बिजली तार श्रीनगर में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स एसोसिएशन ने अपने मुतालबात को लेकर मुजाहिरा किया है, जिसकी सरबराही हेल्प्स एसोसिएशन की सदर तस्लीमा सुबहान ने की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई माह से उनके मुलाजमी को माहाना तनख्वाह नहीं दी गई है, जिससे मुलाजमीन को काफी परेशानियां हो रही हैं, और कहा कि मरकजी हुकूमत की तरह आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर और एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनकी बुनियाद पर तनख्वाह दी जाए। मजीद उन्होंने कहा कि उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है और गुज़िश्ता कई सालों से वो इन मांगों को लेकर मुजाहिरा करती आ रही हैं। हम इस सिलसिले में प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें कह रहे हैं आंगनवाड़ी और वर्कर और हेल्पर को कि आपको रिटायर किया जाएगा। हम कहते हैं कि रिटायरमेंट किस चीज़ की, जब जिसके पास सर्विस बुक होता है वो रिटायर हो जाता है बाज़ाब्ता। ये हर एक कानून में भी लिखा है और हर एक डिपार्टमेंट में है भी, मगर हमारे पास ना सर्विस बुक है ना कुछ है, तो हमें कैसे रिटायर करेंगे। अगर ये चाहते हैं कि हम रिटायर हो जाएंगे, पहले हमारा सर्विस बुक है वो बना दिया जाए। शोपियां म्युनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जाहिद आजाद के ट्रांसफर की खबर लोगों को नागवार गुजर रही है। उनके तबादले की खबर के एक दिन बाद मकामी लोगों ने मुजाहिरा किया है और उनका ट्रांसफर रोकने का मुतालबा किया। आम लोगों के अलावा ट्रेडर्स फेडरेशन और स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन के लोग मुजाहिरे में शामिल रहे।
आज जो प्रोटेस्ट था, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला ऐसा ऑफिसर देखा है जो कि आपने देखा है पिछले 3 महीनों से यहाँ पे इसने डेवलपमेंट के कितने काम किए हैं। पिछले 30 सालों से जो काम पेंडिंग थे वो इसने करके दिखाए। तो इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट है आज। इसकी जो ट्रांसफ़र हमने सुनी है, इसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया ताकि ये गवर्नर इंतज़ामिया तक पहुँचे और इसकी ट्रांसफ़र वो रोके। जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबा है, उसकी जो टीम है वो डेडिकेटेड, ऑनेस्ट और सिंसियर है। हम डीसी साहब की सराहना करते हैं और उससे मैं अपील करता हूं शोपियान की आवाम की तरफ से कि बराए करम इन अफसरों की ट्रांसफर को रोके। उधर जम्मू में भी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपने मुतालबात को लेकर मुजाहिरा किया है। मुजाहिरा करे वर्कर्स ने सरकार और इंतजामिया पर उनकी मांगों को नजरअंदाज किए जाने का इल्जाम लगाया। मुजाहिरीन का कहना है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से कई तरह के वादे किए गए जो पूरे नहीं हुए। वाजे हो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स यूटी बनने के बाद मिलने वाले फायदों से महरूम हैं और वो चाहते हैं कि जिस तरह दिल्ली में आंगनवाड़ी वर्कर्स को सहूलियात दस्तयाब है, उसी तरह यूटी की आंगनवाड़ी वर्कर्स को सहूलियात दस्तयाब की जाए। मैं आज अपनी डिमांड्स को लेके फिर दोबारा सड़कों पे आई हूँ। 2 साल पहले 6 महीने तक हम लगातार सड़कों पे रहे, लेकिन हमारी डिमांड्स को फिर भी कोई अहमियत नहीं दी गई, उन्हें खास तरह माना नहीं गया। राजनीति के फेर बदल में जाकर उन्होंने हमारी स्ट्राइक को खत्म करवा दिया, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया। आज हम फिर सड़कों पे हैं। हम चाहते हैं जैसे ड्यूटी बन चुका है, जैसे दिल्ली में आने रही है, उसी के बराबर हमें भी दिया जाए। 6 महीने हमारा प्रोटेस्ट चला था, लेकिन हमें आश्वासन दिया गया था, तब इन्होंने बोला था अपना प्रोटेस्ट बंद करो, आपकी जो भी डिमांड्स होंगी हम पूरी करेंगे। डिमांड्स तो पूरी करना दूर की बात है, इन्होंने जो हमारा 5,000 रुपया किया है, 5,000 रुपया वो भी टाइम टू टाइम नहीं मिलता है। अगर ये सरकार हमें बता दे कि 5,000 में हमारा गुजारा हो सकता है इस महंगाई के दौर में, तो हम 5,000 रुपया मंथली लेने के लिए तैयार हैं। अगर ये घर चल सकता है 5,000 में। और वादी में जिन रिवायती फन के खत्म होने का अंदेशा है, उनमें से एक सूजनी भी शामिल है। कपड़ों पर सुई के इस्तेमाल से काशीदाकारी का ये फन पुराने दौर की यादगारों में से एक है। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल कश्मीरी शॉल बनाने में किया जाता है। खूबसूरत कशीदाकारी के सबब ही कश्मीरी शॉल की मार्केट में काफी डिमांड रहती है। शॉल पर की गई कशीदाकारी यानी सिजनी काम एक मुश्किल फन है। इसे पूरा करने में कभी कभी 2 साल तक का वक्त लग जाता है, लेकिन इस फन के माहिरीन की तादाद धीरे धीरे कम होती जा रही है। कम मुआवजा मिलने के सबब अब ये दूसरे रोजगार से जुड़ गए हैं। कहा जाता है कि 14वीं सदी में शाह हमदान ने इस ईरानी फन को हिंदुस्तान में मुतारिफ कराया था। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें ईरान के साथ साथ हिंदुस्तान, चीन और यूरोपीय रंग भी गालिब आता गया। आज के डेट में कोई 45 के करीब क्राफ्ट्स यहाँ पे थे, लेकिन 45 में 4 या 5 क्राफ्ट ऐसे हैं जो अभी हमारी नज़रों में आ रहे हैं, हमारे बच्चों को पता है। जो असल मेन जो कारीगर है, जो आर्टिज़न है, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ खाली श्रीनगर सिटी में 10,000 से ज़ायद औरतें जो आर्टिज़न है, जो कारीगर है, हमारे से जुड़ी हुई है। हम उनके बेरोजगारों को हम रोज़गार देंगे, उनको अपने पाँव पर खड़ा करेंगे, मगर ये तो हमारे पास नहीं आते हैं कोई स्कीम, क्योंकि हमको भी कुछ पैसे मिलेंगे, हम भी एक गुजारा करके हम भी वही 1 रुपये मिलते हैं या 100 रुपये। आज भी वही 100 रुपया या 50 रुपये हम कमाते हैं दिन में। नहीं, हमारे उधर कोई स्कीम्स नहीं पहुँचे। ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे तो हम इसके बारे में मतलब अब काम करना चाहते हैं और गवर्नमेंट से भी जुड़ना चाहते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनक्किद खताती मुकाबले में तालिबात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान ये पहला मौका है जब यूनिवर्सिटी में खुशनवेसी मुकाबलों का एहतमाम किया गया है। मुकाबले में श्रीनगर समेत कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के डिग्री कॉलेज की लड़कियों ने शिरकत की। वाज़े हो कि कोविड बहरान के सबब गुज़िश्ता 2 सालों से इस तरह की सरगर्मियां बंद पड़ी हुई थी। हालात में बेहतरी के बाद तलबा यूनिवर्सिटी में लौट चुके हैं। तलबा के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से पेंटिंग, डिबेट, सेमिनार, कैलीग्राफी और दीगर मुकाबलों का एहतमाम किया जा रहा है।
2 हफ्तों से चल रहे इन मुकाबलों में लड़कियों की शमूलियत अच्छी खासी है। खासकर खत्ताती में वो जौक और शौक से हिस्सा ले रही हैं। I think girls love to do these kind of things. Like थोड़ा कैलीग्राफिक पार्ट होता है, अच्छी हैंड राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे ऐसा है कि इसमें थोड़ा आजकल आर्ट का कल्चर भी आने लगा है, उस वजह से और कश्मीर में ये काफ़ी चल भी रहा है। एज अ वी मुस्लिम्स वी लव दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये अरबिक में आता है, हम लोग कुरानिक वर्सेस इसमें देखते हैं, सो पर्शियन फारसी इसमें आ जाता है। तो हम लोग इसीलिए इसको रिवाइव करने के लिए थ्रू इवन मॉडर्न टाइप ऑफ थिंग्स भी इसमें यूज़ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा अट्रैक्टिव हो रहा है फॉर गर्ल्स। जो ही हम कैलीग्राफी स्टार्ट करते वी फील रिलैक्स, हम अपना हुनर दिखाते हैं। आजकल कुछ ऐसा, मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ कैलीग्राफी में यहाँ, क्योंकि ऐसे कंपटीशन यहाँ इतने नहीं होते हैं। एंड आई एम थैंकफुल जो यहाँ ये कश्मीर यूनिवर्सिटी जो यहाँ ये कैलीग्राफी के लिए कंपटीशन किया, क्योंकि इससे एक सुकून मिलता है एक दिल को, क्योंकि जब हम अपनी आर्ट दिखाते हैं, कला दिखाते हैं, दैट वी फील रिलैक्स दैट हमने कुछ किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस यूनिवर्सिटी कि हमें आज ऐसा इनिशिएटिव मिला, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट्स बहुत मिले ताकि ज़्यादातर लड़की को इसमें ज़्यादा कुछ सॉफ्ट एंड होता है, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इससे ये सिर्फ ये नहीं है ज़रिया कि एक लड़की या एंटरप्रेन्योर भी बन सकती। ये हमारे कल्चर का एक अहम अंग है। आप जब हिस्ट्री पे नज़र दोहराते हैं तो हमारे कल्चर ने पर्शियन का दौर भी देखा, हमारे कल्चर ने उर्दू का दौर भी देखा है, हमारे कल्चर ने संस्कृत का भी दौर देखा है। और जो पर्शियन अरबिक का जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, कैलीग्राफी का जो आर्ट है, जो धीरे धीरे कम होता जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं इस फ़न को, इस आर्ट को वापस लाएं, खासकर यूथ में इसमें हम उनको एनकरेज करें ताकि ये आर्ट ज़िंदा रहे और आगे हम दूर दूर तक इसको आगे तक ले जाएंगे और कोई इसको प्रोफेशन में एज ले सकता है। और ख़ासकर मैं देख रहा हूँ इन कॉम्पिटिशन में फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। गुज़िश्ता कई हफ्तों से गांदरबल में दहशत बन चुके तेंदुओं को महकमा जंगलात के एहलकारों ने जिंदा पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसकी वजह से पूरे इलाके में खौफ व हरास का माहौल था। जजना में जंगली तेंदुओं ने एक 4 साला बच्ची को हलाक कर दिया था। इसके बाद से महकमे का अमला इसे पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ था। बिलाखिर गुज़िश्ता दिनों उन्हें इसमें कामयाबी मिली। तेंदुओं के जिंदा पकड़े जाने से इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। वाइल्ड लाइफ रेंज ऑफिसर फिरोज नजीर ने बताया है कि तेंदुओं को दाछी गांव पार्क में मुंतकिल किया जाएगा। दिन में हमको फुर्सत नहीं, मगर इस शहर के पीछे हम लग गए 2 महीने हो गए, रात और दिन, क्योंकि शहर है यहाँ पर। सबूत मिल गई आज, बहुत खूंखार शहर, हमला कितना कर रहे हैं। देखो इसने कितना हमला जाल में किया, मगर ये फंस गए उसमें। हमारा किस्मत है, क्या पता वही है या नहीं, मगर हम और लगाएंगे जाल यहाँ पर। ये बहुत बड़ी कामयाबी है वर्ल्ड लाइफ के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। हमें थ्रेट खत्म हो गई है। हम एडमिनिस्ट्रेशन के भी शुक्रगुजार है, सबके शुक्रगुजार है। तो अभी तक हमें कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था, काफ़ी कोशिश के बावजूद हमें मुताबिक नहीं मिल रही थी। तो ये कुछ दिन पहले की बात है कि हमें ये इनपुट्स मिल रहे थे। इसका एडजेंट एरिया है ये गोंदबल, जो बिल्कुल ये जजना के करीब में ही है। वहाँ पे इनपुट मिल रहे थे कि वहाँ पे लेपर्ड हो सकता है। तो हमने 3 दिन पहले वहाँ भी एक कैंप लगाया, जहाँ पे हमने 24 घंटे हमारा जो ये रेस्क्यू कैंप है वहाँ लगा हुआ था। हमने वहाँ पे 2 केज नचाल किए थे। तो आज रात को फॉर्चुनेटली ये जो लेपर्ड है ये कैप्चर हो गया इसके। जगह जगह से हमें कॉल आती है, लेपर्ड की भी कॉल आती है और ब्लैक बेयर की भी कॉल आती है। तो कंट्रोल रूम में हमारा कैंप है और हम कंट्रोल रूम से जगह जगह पर पहुंचते हैं। उधर पुंछ के मंडी के उरेपोरा गांव में एक खातून पर जंगली भालू ने हमला कर दिया है। जंगली भालू के हमले से खातून बुरी तरह से जख्मी हो गए। जख्मी खातून को आनन फानन में मंडी अस्पताल लाया गया। उनकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर्स ने उन्हें पुंछ रेफर कर दिया, लेकिन जख्मी खातून की हालत देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर भेज दिया गया है। जख्मी खातून की शिनाख्त हनीफा बेगम के तौर पर हुई है, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि इलाके में ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी भालू के हमले से लोग जख्मी होते रहे हैं।
कोई 10 बजे पानी लाने के लिए गए और वहाँ पे रीछ ने इसको अटैक किया है और अभी इसको कंडीशन देख लो कितना है। और इसके घर वाले की हालत देख, घर वाले का हालत देखो कितना गरीब है बेचारा, 200 की मजदूरी कर रहा है। जी हनीफा बी है उसका नाम, वाइफ ऑफ अब्दुल कबीर, गगड़िया की रहने वाली है और 45 ईयर्स की एज है। तो उसको आज वहाँ पे बियर अटैक हुआ है जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा इंजरी है, फेशियल इंजरी आई है काफ़ी ज़्यादा। उसको फर्स्ट एड हमने यहाँ पे दिया है और यहाँ से रेफ़र किया है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे। हाँ उसको ना लेफ़्ट साइड फेस पे काफ़ी इंजरी आई है, साथ में नेक पे आई है, तो काफ़ी सीरियस है वो। यहाँ से रेफ़र, उसका ब्लड लॉस काफ़ी हुआ है इसमें। गांधरबल के अशफाक अहमद ने कोकरनाग में मुनक़िद इंटर डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप में ब्लैक बेल्ट जीतकर जिले का नाम रोशन किया। चैंपियनशिप में मुख्तलिफ अजला के खिलाड़ियों ने शिरकत की और उन सबको पछाड़ते हुए अशफाक ने ब्लैक बेल्ट जीते। अशफाक की ये कामयाबी उनकी जाती मेहनत और लगन का नतीजा है। बेहद गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाले अशफाक बुनियादी सहूलियात ना होने के बावजूद गुज़िश्ता 12 सालों से इस खेल से जुड़े हुए हैं। हालात ये है कि 1 साल कबल तक उनके पास प्रैक्टिस और रनिंग के लिए जूते तक नहीं थे। अशफाक की इस कामयाबी से इलाके के लोग भी काफी खुश हैं। अशफाक का कहना है कि अगर बुनियादी सहूलियात फराहम हो तो वो सूबाई और कौमी सतह पर भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हाल ही में जो ब्लैक बेल्ट मैंने जीता है, मैं उसके बारे में कुछ वजाहत करना चाहूँगा कि मैं मार्शल आर्ट से 7th क्लास से जुड़ चुका हूँ, जबकि ना तो कोई मुझे सेंटर का पता था और ना ही कोई अपॉर्चुनिटी थी। तो मेरे दिल में ये बहुत ज़्यादा शौक़ थी कि मैं मार्शल आर्ट सीखूं। और हत्ता कि मैं अभी भी ये कहना चाहूँगा कि पिछले साल तक भी मेरे पास दौड़ने के लिए जूते नहीं होते थे, प्रैक्टिस के लिए वो चीज़ें नहीं होती थी जो मुझे चाहिए थी। फिर भी मैं, आप अगर देखें हमारे यहाँ इस तरह ये एरिया नज़र आ रहा है, इसी में मैं ये प्रैक्टिस करते आया हूँ पिछले 12 सालों से। तो इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अगर आज तक मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाती तो मैं इससे भी आगे होता। इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।